नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की एक अफवाह खालिस्तानियों के लिए आफत बन गई। जिस निज्जर हत्याकांड को ट्रूडो वोट बैंक के लिए सियासी हथियार बना रहे थे, वो खालिस्तानियों की नाश की वजह बन चुकी है। खालिस्तान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि खालिस्तानी गैंग पर मैराथन स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। एक साथ नेटवर्क, नेटवर्थ और नेक्सस तीनों पर चोट की जा रही है। एनआईए की टीम ने आज एक साथ 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी की है। यौन गद्दारों के गठजोड़ पर चोट है, जिनकी टेढ़ी नजर हिंदुस्तान की अखंडता पर। यौन खालिस्तानी आतंकियों की जड़ पर प्रहार है, जो देश की संप्रभुता के शत्रु हैं। दहशतगर्दों की कुंडली खंगालने के लिए विख्यात राष्ट्र रक्षकों की फौज शहर शहर घूमकर उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जो शूल बनते जा रहे हैं। खालिस्तानी और गैंगस्टर्स के मॉड्यूल्स को बस्ट करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीमों ने अर्ली मॉर्निंग बहुत बड़ी रेड्स की, जो दूसरे मुल्कों में पलकर भारत के विरुद्ध युद्ध की साजिश रच रहे हैं, जो दुश्मन देशों के आतंकी एजेंसी के इशारों पर नाच रहे हैं। कोई एक शहर या एक सूबे में नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टेरर गैंगस्टर नेटवर्क के 53 ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा। पंजाब के सबसे ज्यादा 11 जिलों में रेड डाली गई। हरियाणा के 4 जिलों में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। राजस्थान में भी 4 जिलों में पुलिस ने खालिस्तानी सबूत इकट्ठा किए। यूपी के गोरखपुर के अलावा उत्तराखंड के देहरादून और उधम सिंह नगर में भी छापेमारी हुई है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली में भी एनआईए की टीम ने खालिस्तानी और गैंगस्टर की कुंडली खंगाली। टेरर गैंगस्टर नेक्सस की कुंडली खंगालते हुए एनआईए के अफसरों को ऐसे दस्तावेज हाथ लगे, जो खालिस्तानियों के लिए काल बन सकते हैं। टेररिस्ट और गैंगस्टर के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एनआईए ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। 7 राज्यों में एनआईए ने 56 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें एनआईए ने हथियार बरामद किए हैं। इसके अलावा कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि एनआईए ने अगस्त 2022 में 5 एफआईआर दर्ज की थी। इसके अलावा इसी साल 2 एफआईआर भी दर्ज की थी, उनकी जांच की जा रही थी। और जब जांच की गई तो ये सामने आया कि जो कनाडा में खालिस्तानी आतंकी बैठे हैं, उन्होंने जो भारत के गैंगस्टर हैं, जो इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं, उनको अपने साथ मिला लिया है और उनके साथ मिलकर भारत के खिलाफ लगातार साजिश की जा रही है। इन केसेस की जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें अब तक 1200 से ज़्यादा हथियार जो हैं वो एनआईए ने बरामद किए हैं। इसके अलावा 300 से ज़्यादा डिजिटल डिवाइस जो हैं वो बरामद की जा चुके हैं और 15 जो अपराधी हैं उनको भगोड़ा घोषित किया गया है। इसके अलावा 9 के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। खालिस्तानियों के खिलाफ एनआईए के एक्शन का ये नया एडिशन है। ये खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू और गैंगस्टर लखबीर सिंह के ठिकानों पर छापेमारी का विस्तार है। ये छापेमारी तब हुई है जब ये खुलासा हुआ है कि खालिस्तान और गैंगस्टर का नेटवर्क हूबहू वैसे ही साजिश रच रहा है जैसे 90 के दशक में आईएसआई और अंडरवर्ल्ड का गठजोड़ काम कर रहा था। एनआईए की चार्जशीट में दावा किया गया है कि आईएसआई और खालिस्तानी मिलकर पंजाब से फरार हुए गैंगस्टर्स का इस्तेमाल भारत में आतंकी साजिश के लिए कर रहे हैं। चार्जशीट में बाकायदा लिखा है कि अर्शदीप डल्ला का आईएसआई के साथ संबंध है। फिरोजपुर में आतंकी अर्शदीप डल्ला के करीबी यूनुस उर्फ जोरा के घर पर छापेमारी हुई। पुलिस ने जोरा को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के टिल्लू ताजपुरिया, नीरज बवाना, नवीन बाली सरीखे गैंगस्टर्स कभी अर्शदीप के गुर्गे थे। अब तक जितने भी गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पता चला है कि आईएसआई के इशारों पर खालिस्तानी और गैंगस्टर नेक्सस का इस्तेमाल करके टेरर फंडिंग, हथियारों की सप्लाई के साथ साथ विदेशी धरती से देश विरोधी गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। भारत विरोधी इस नेटवर्क में आईएसआई शामिल है। खालिस्तानी आतंकी हैं, गैंगस्टर्स हैं, गुर्गे हैं और उनके अंडरकवर वर्कर्स हैं। एनआईए की छापेमारी इसी नेटवर्क को छिन्न भिन्न करने के लिए हो रही है।
एनआईए सूत्रों की माने तो आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी एक तरफ जहां गैंगस्टर और उसके गुर्गों के जरिए साजिश रचते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया को भी हथियार बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर 30 से ज्यादा प्लेटफॉर्म हैं जहां ये साजिश रची जा रही है। इनमें यूट्यूब चैनल हैं, ट्विटर यानी एक्स अकाउंट हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम पर भी ये लोग एक्टिव हैं, यानी जहां से भारत के खिलाफ साजिश या फिर प्रो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आईएसआई और खालिस्तानी मिलकर सोशल मीडिया पर कहां किस नाम से अफवाह की आंच पर जज्बातों को उबालने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उसका पता जानिए जरा। यूट्यूब पर आज भी बोले सोनेहाल और खालिस्तान जिंदाबाद नाम का चैनल इस्लामाबाद से चलाया जा रहा है। एक्स पर जी खालिस्तान 786 नाम से अकाउंट कराची से ऑपरेट हो रहा था। व्हाट्सएप पर खालिस्तान जीतेगा नाम से ग्रुप बना हुआ था जो पाकिस्तान नंबर से ऑपरेट हो रहा था, जबकि इंस्टाग्राम पर खालिस्तान_प्राइड नाम से अकाउंट था जिसका आईपी एड्रेस भी पाकिस्तान का है। साजिश के इन अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। यही वजह है कि कनाडा इंडिया विवाद में पाकिस्तान बेवजह कूद रहा है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक विदेश में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर्स ओवरग्राउंड वर्कर्स को हवाला चैनल से ड्रग्स और हथियार के लिए फंडिंग करवा रहे हैं। खालिस्तानियों के इस फंडिंग चेन को खत्म करने के लिए एनआईए ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। तो कनाडा में बैठे उग्रवादियों की बात है, उन लोगों के जो भी कॉन्टैक्ट हैं यहाँ पर, खास तौर से पंजाब में और दूसरे किसी राज्य में, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स को के बारे में जानकारी हासिल करना, वो क्या करते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट, उनके व्यवहार है वो, और दूसरा उसके एक्टिविटीज़ के बारे में, उन लोगों की एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और जहाँ तक लगता है कि कोई एविडेंस इनके खिलाफ, उन पर्सन्स के खिलाफ एविडेंस आती है, तो उनके यहाँ पर छापेमारी करके उनको पकड़ते हैं। और ये मकसद ये होता है एनआईए का कि क्यों उनको पकड़ते हैं कि उनसे ज़्यादा और जानकारी मिले। दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद 19 खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स की लिस्ट एनआईए ने तैयार की। इन पर भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो इस पर सियासत कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए समेत दूसरी भारतीय एजेंसियों ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के जरिए कनाडा में अपने समकक्षों के सामने बार बार ये मसला उठाया है, लेकिन कनाडा की जांच एजेंसियों ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। साल की शुरुआत में भारत ने कनाडा को 9 खालिस्तानी आतंकी संगठनों की लिस्ट दी थी, जिन पर पंजाब और भारत के दूसरे हिस्सों में आतंकी एक्टिविटीज बढ़ाने का शक था, मगर ट्रूडो की सरकार मौन रही थी। We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. कनाडा में बैठे हिंदुस्तान के यही दुश्मन भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, कनाडा की सरजमी पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, भारत विरोधी पोस्टर बैनर्स टांगते हैं। इसके लिए जो खर्च होता है उसका पूरा नेटवर्क चलता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फंडिंग में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से लेकर के खालिस्तानी आतंकी तक शामिल हैं। खालिस्तानी सपोर्टर अलग अलग जगहों पर पैसा लगाते हैं। अर्शदीप डल्ला जैसे खालिस्तानी जमीन और बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं, ड्रग्स रैकेट चलाते हैं। खालिस्तानी आतंकी अपने अवैध साम्राज्य के विस्तार के लिए और भी कई जगह इन्वेस्ट करते हैं। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक वसूली और ड्रग तस्करी के अलावा इनके पास डोनेशन से पैसा आता है। ये शिपिंग बिजनेस और ऑनलाइन गैम्बलिंग में पैसा लगा रहे हैं। फिल्मों और कैनेडियन प्रीमियर लीग में भी पैसे लगाते हैं। हथियारों की तस्करी करते हैं, साथ ही साथ क्लब और बार में निवेश करते हैं। ज्यादातर खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर्स के जरिए पैसों का ये खेल कर रहे हैं। यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से लेकर यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त कार्रवाई हुई है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जी हाँ, यानी कि एनआईए, ये पंजाब और हरियाणा के रीजन में सुपर एक्टिव हो गई है। शनिवार को हमने देखा कि किस तरह मोस्ट वांटेड खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत पन्नू की चंडीगढ़ की कोठी को सीज किया गया, अमृतसर में ज़मीन को कॉन्फिस्केट किया गया, उसके बाद लखवीर लंडा के एसोसिएट्स के लिए रेड्स हुए, और अब आज बड़ी मात्रा में एनआईए ने रेड्स की पंजाब और हरियाणा में, और इसका मकसद सिर्फ यही है कि पूरे नेटवर्क को स्मैश करना। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी लखबीर सिंह लांडा और खालिस्तान टाइगर फोर्स के जिस अर्शदीप डल्ला के ठिकानों पर छापे पड़े, वो कनाडा में बैठा है। जस्टिन ट्रूडो उसे जिस तरह बचा रहे हैं, उससे उनकी आतंक परस्त नीति बेनकाब हो रही है। से जस्टिन ट्रूडो आए हैं तब से रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी
आज पावर में इसलिए है कि उनको खालिस्तानी पार्टी का सपोर्ट। जिसकी पार्टी कमज़ोर हो और उसको अपनी पार्टी को पावर में लाने के लिए सपोर्ट लेना पड़े खालिस्तानी पार्टी का, वो क्या करेगा? जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के समर्थन की कीमत चुका रहे हैं। कनाडा में भारत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला साजिश रची जा रही है। खालिस्तान के नाम पर आतंकियों की फौज रेफरेंडम करवा रही है। हिंदुस्तान के राष्ट्रध्वज का अपमान हो रहा है और जस्टिन ट्रूडो जिस तरह उसका मौन समर्थन कर रहे हैं वो उनकी आतंक परस्त नीति का विस्तार है। लेकिन हिंदुस्तान में उन्हीं आतंकियों और उनके गुर्गों पर चौतरफा चोट की जा रही है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत पहुंची है। बाबर आजम की टीम का पहला मैच 29 सितंबर को होगा। मैदान पर पाकिस्तानी टीम भले ही न्यूजीलैंड से भिड़ेगी, लेकिन मैदान से बाहर वो अपने ही क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से भिड़ी हुई है। बाबर आजम की टीम ने सीधे सीधे बगावत कर दी, साफ साफ कह दिया कि भूखे पेट खेलना मुश्किल है। एशिया कप में बुरी तरह पिटने के बाद क्रिकेट की वैश्विक लड़ाई लड़ने के लिए भारत में आई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। करीब 10 साल बाद हिंदुस्तान आई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अंदर ही अंदर अपनों पर उबल रही है। बाबर आजम की टीम अपने क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक कर पहुंची। 4 महीनों से पाकिस्तान की टीम को ना तो उनकी तनख्वाहें मिली है जो माहाना रिटेनरशिप मिलती है, और ना ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मैच फीस की मद में कोई पेमेंट की गई है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के उबलने की वजह है पैसा। बाबर आजम की टीम को 1-2 नहीं बल्कि 4 महीनों से 1 भी रुपया सैलरी नहीं मिली। मतलब ये मुफ्त में क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि अब सैलरी के लिए अपने अधिकारियों से विद्रोह कर दिया। क्रिकेट की टीमें वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रही हैं और पाकिस्तान की टीम इस वक्त एहतजाज कर रही है, प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट किस चीज का? 4 महीनों से पाकिस्तान की टीम को ना तो उनकी तनख्वाहें मिली है जो माहाना रिटेनरशिप मिलती है, और ना ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मैच फीस की मद में कोई पेमेंट की गई है। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तक पाकिस्तान टीम का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी तक साइन नहीं हो पाया। बाबर आजम और उनकी टीम के खिलाड़ियों ने साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में पीसीबी को कह दिया है कि विश्व कप मैच शुरू होने से पहले अगर उन्हें सैलरी नहीं दी गई तो ना तो टीम स्पॉन्सर का लोगो किट पर लगाएंगे और ना ही वर्ल्ड कप के किसी प्रमोशनल इवेंट में शिरकत करेंगे। अब समझिए कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की सैलरी का पूरा गणित क्या है। पाकिस्तान में एक कैटेगरी के क्रिकेटर को 45 लाख रुपए हर महीने देने का प्रस्ताव पास हुआ, मगर 45 लाख रुपए की इस फीस पर इतना टैक्स लगा दिया जाता है कि उन्हें 27 से 28 लाख रुपए ही मिल पाते हैं। ये वजह है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर रहे, लिहाजा उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। एशिया कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीन दिलाया था कि मसले को सुलझा लिया जाएगा, मगर अब तक वो मुद्दा अनसुलझा। पाकिस्तान के प्लेयर्स जो ऑफर्स आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि खबर यह आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत कई गुना ज्यादा तनख्वाह बढ़ा के देने के लिए तैयार है, लेकिन अब पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं बाबर आजम लेड टीम वो ऑफर भी मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने इनकार कर दिया है। और इनकार की वजह पाकिस्तान में मौजूदा मुआशी हालात और महंगाई है। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो दूसरे देशों में जाकर क्रिकेट लीग्स में खेलते हैं, वहां से कमाकर घर चला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड उसमें भी अड़ंगा लगा रहा है। प्लेयर से कहा जा रहा है कि अगर वो इन लीग्स में खेलेंगे तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, साथ ही वहां से हुई कमाई की तमाम जानकारी भी बोर्ड को लिखित में देनी होगी। जाहिर है खिलाड़ी इसके लिए तैयार नहीं है और ये विवाद बढ़ चुका है। पाकिस्तानी खिलाड़ी और बोर्ड आमने सामने खड़े हैं। पिछले 2 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक खबर चल रही है। खबर ये, उन्होंने राजस्थान के एक मंदिर में सिर्फ 21 रुपए का दान किया। अब इसे लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रही है। इसे बाकायदा गुर्जर समाज का अपमान भी बताया जा रहा है। कांग्रेस के नेता धीरज गुर्जर ने तो एक वीडियो ट्वीट कर यहां तक आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुर्जर समाज को अपना सपना दिखाया और छल लिया। लेकिन आज हम आपको इस आरोप की सच्चाई बताएंगे, सबूत के साथ बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के दान के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। 1-2 नहीं, ऐसी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। हिंदुस्तान के प्रधान के मंदिर में गुप्त दान के नाम पर लिफाफे से लेकर दान की रकम तक की व्याख्या की जा रही है।
दावा किया जा रहा है कि गुर्जर समाज के आराध्य स्थल पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 रुपए का दान दिया। लेकिन एबीपी न्यूज के पास मौजूद ये तस्वीर प्रमाणित है कि प्रधानमंत्री मोदी के दान को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर है वो झूठ का पुलिंदा है। सबसे पहले जान लीजिए कि ये 9 महीने पहले की तस्वीर है। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के भीलवाड़ा में थे। वो देवनारायण भगवान के मंदिर पहुंचे थे, तब उन्होंने दान पात्र में दान दिया।